नमस्कार साथियों। कल मैंने एक ऑडियो सुना जिस ऑडियो में कुछ कोचिंग सेंटर वाले लड़के और कुछ उनका कोचिंग का हेड या उसका सर जो है वो डिस्कस कर रहे थे कि सीसीए वाले का जो मैटर है वो अप्रेंटिसों को फ्री में नौकरी दे रहा है या उसको बिना कुछ दिए मापदंडों के आधार पर नौकरी दे रहा है। तो साथियों मैं दो तीन चीज़ें आप लोगों को क्लियर बताता हूँ कि जो लोग सोचते हैं कि अप्रेंटिस को 20% कोटा मिला और उसमें 1/3 मिला, वो ऐसे ही मिला है फ्री फंड में, तो वो उनकी गलत फहमी है। अप्रेंटिस ने इतना संघर्ष किया है। पहले अप्रेंटिस के लिए जीएम पावर 100% होता था। आप लोग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हो, बहुत अच्छा आपको फिजिकल देना पड़ता है। मैं समझ रहा हूँ, और अगर ये छूट मिली है तो वो उन लोगों की मेहनत की बदौलत है, क्योंकि अप्रेंटिसों ने बहुत लंबे समय से संघर्ष किया और वो संघर्ष करने का ही नतीजा है कि उनको 20% आरक्षण दिया रेलवे ने, और जिस तरीके का देना था उस तरीके से नहीं दिया गया। क्योंकि हम लोगों ने 20% का विरोध भी किया था, काला दिवस मनाते थे, और क्योंकि जैसा वह हमारा जीएम पावर के अंदर होता था वैसा इसमें नहीं है। जीएम पावर में क्या होता था कि उसकी सीनियोरिटी के आधार पर, उसके एनसीवीटी के मार्क्स के आधार पर उसका सिलेक्शन हो जाता था, जिसमें ना तो कैटेगरी का कोई चक्कर पड़ता था, सिर्फ उसके मार्क्स की ही, जो एनसीवीटी पे मार्क्स होते थे उसकी ही वैल्यू होती थी, उसकी सीनियोरिटी के आधार पर उसका सिलेक्शन होता था, और सीनियोरिटी के आधार पर ही उनको पूरे के पूरे बैच को उठा लिया जाता था। अब यहाँ पर भी 20% में ऐसा ही होना चाहिए था। ओपन वालों को की प्रॉब्लम को हम समझ सकते हैं कि आप लोगों की जो सीटें हैं ओबीसी की या एससी की, जो रिजर्व कैटेगरी की सीटें हैं वो कहीं ना कहीं अप्रेंटिस से भरी जा रही हैं। अप्रेंटिस के अंदर भी रिजर्व कैटेगरी के साथियों के जो 30 नंबर है 1/3 का वेटेज दे के उनको मिल रहा है, तो उसकी वजह से ही ये सारी दिक्कत आ रही है। इसमें गलती रेलवे की है, क्योंकि रेलवे ने जब अपना 20% कोटा बनाया तो उनको कोटा बनाने के साथ साथ 20% रिजर्व के अंदर, कोटे के अंदर उनका अलग से फॉर्मेट बनाना चाहिए था, टेबल बनाना चाहिए था जोन वाइज, कि हम, क्योंकि उसको जो हमारा ओपन वालों का कोटा है उस कोटे को अगर अलग करके उन्होंने इस बात को क्लियर कर दिया होता कि इतनी इतनी सीटें रिजर्व कैटेगरी की जो 20% में अप्लाई करेगा उनकी हैं, तो ये सारी सिरदर्दी खत्म हो जाती। असल में सारी सिरदर्दी क्या है कि उन्होंने 20% को इतने बेहतरीन तरीके से प्रेजेंट नहीं किया। उसके बाद उसमें जो 1/3 है, 1/3 ने भी कहीं ना कहीं हमारे साथियों को बहुत ही ज़्यादा उलझा के रखा लास्ट डेट तक, क्योंकि सब कुछ हिडन था, और ये इस हिडन को छुपाने के लिए रिजल्ट को भी हिडनली डिक्लेयर कर रहे हैं। कहीं कहीं पर कॉम्बाइन मेरिट लिस्ट जो उनकी शॉर्ट लिस्ट है उसको जारी कर रहे हैं, कहीं पर अलग अलग कर रहे हैं, तो कहीं पर उसमें नाम रोल नंबर ही दिखा रहे हैं, मार्क्स नहीं दिखाया जा रहा है। सबसे बड़ी चीज़ यही है कि मार्क्स इसलिए नहीं दिखाया जा रहा है क्योंकि ये जो अभी बातें सामने आ रही हैं, ये चीज़ें आनी थी, ये रेलवे बोर्ड जानता था। तो इनको हर चीज़ को क्लेरिफिकेशन ना देने की जगह अगर 20% को ही अलग कर देते, इस 1,03,000 समथिंग जो वैकेंसीज हैं कुछ, उनके वैकेंसी के अवज में इनको 20% अलग कर देना चाहिए था। 1/3 जैसी पॉलिसी लाने की जगह इनको वही जीएम पावर को रखना चाहिए था, जिससे सवाल ही ना पैदा होते, क्योंकि ट्रेंड लोग हैं, और ट्रेंड लोगों को क्या है कि रिजर्व कैटेगरी अगर रिजर्वेशन दिया गया है तो रिजर्वेशन का सही लाभ मिलना चाहिए था, और सही लाभ उनको सिर्फ जीएम पावर से ही मिल सकता। अभी भी देखिए रिजल्ट इतने खराब आ रहे हैं, 20% के अंदर ही ओपन वाले बोल रहे हैं हमारी सीटें खा ले रहे हैं, और हमारे रिजर्व कैटेगरी के 20% वाले साथी कह रहे हैं कि हमारी सीटें हम ही से भरी जाएं। कितनी सीटें खाली जा रही हैं? अभी एक आरटीआई का जवाब भी आया, और एक सांसद ने कुछ सवाल पूछे थे, उसके एवज में इसका जवाब भेजा गया, जो हमारे व्हाट्सएप ग्रुपों में भी हो रहा है। कितनी कितनी सीटें खाली जा रही हैं हमारी, तो हम लोग आपकी सीट पर कैसे जा सकते हैं? पर हाँ, यहाँ गलती जरूर हुई है कि हमारे 20% में रिजर्वेशन कैटेगरी के साथियों का चार्ट नहीं था, जो सबसे बड़ी मुसीबत का कारण है। और अब उस सीट के ऊपर वो अप्रेंटिस ही जा रहा है या कोई और जा रहा है,
इस चीज का क्लेरिफिकेशन भी नहीं हो सकता, क्योंकि रेलवे ने सब कुछ हिडन में रखा है। हिडन में रखने की वजह से ये सारी समस्या आ रही है। तो ओपन वाले साथियों को ये नहीं सोचना चाहिए कि अप्रेंटिस को ये सब कुछ फ्री में मिला है। उनकी कठोर परीक्षा में उन्होंने आपकी तरह सिर्फ अगर कोचिंग लेकर परीक्षा दी होती तो आप कह सकते थे, क्योंकि अप्रेंटिस तक पहुंचने के लिए उसको पहले आईटीआई करना पड़ता है। 1 साल 2 साल का आईटीआई करता है, उसके बाद वो अप्रेंटिसशिप करता है। तो अप्रेंटिसशिप करने के बाद वो नौकरी के लिए रिजर्व हो जाता है, क्योंकि पहले उनको 100% मिलता था, अभी मैंने आपको बताया। तो ये उसी का नतीजा है। और आप लोगों को कहीं ना कहीं रेलवे की पॉलिसी सुधारने को और अप्रेंटिस का कोटा अलग जीएम पावर के अंतर्गत देने का अपील करना चाहिए, जिससे आपकी समस्या सुधर सकती है और ओपन वालों को उस पूरा का पूरा सीट का फायदा मिल सकता है। क्योंकि जो चीजें मैंने अभी बताई आपको कि जीएम पावर को एज इट इज रखना चाहिए, और लड़के हमारे इसी चीज की मांग कर रहे हैं, अप्रेंटिस इसी चीज की मांग कर रहे हैं।